बेबी, क्या बात है, आज तुम बड़ी जल्दी उठ गई और किचन में काम भी करने लगी। साहब जी, आप ये क्या कर रहे हैं? अरे रूपा, तू यहाँ क्या कर रही है? और ये तूने अपने मालकिन के कपड़े क्यों पहने हैं? अरे साहब जी, मैं वो कपड़े धोते धोते ना पूरी गीली हो गई थी, तो मेम साहब ने कहा कि मेरे ये वाले कपड़े पहन ले। अरे तू पागल हो गई है क्या? तूने अपने मालकिन के कपड़े क्यों पहने हैं? अगर मैं तुझे तेरी मालकिन समझकर कुछ और कर देता फिर तू मेरे ऊपर चेप हो जाती कि साहब ही क्या कर रहे हो। अरे साहब जी, वैसे भी तो आपने कर दिया, आपने मुझे तो जोर से पकड़ लिया था। मेरे मन में तो कुछ कुछ होने भी लगा था। चुप कर, नौकरानी है, नौकरानी बन के रहे, ज़्यादा मालकिन बनने की ज़रूरत नहीं है। और क्या है ये सब? चल अभी जाकर कपड़े चेंज कर। अरे साहब जी, मेम साहब ने बोला पहनने के लिए, मैंने तो पहन लिया। अभी मैं नहीं उतारी क्योंकि मेरे कपड़े गीले हैं ना। वो अच्छा। जब सूख जाएंगे उसके बाद पहनूंगी मैं। अच्छा, और अगर मैं इन्हीं कपड़ों में तुझे बोलूँ कि तू मालकिन वाले काम कर फिर? तो कोई बात नहीं साहब जी, आपकी सेवा करूंगी, ये तो मेरा फर्ज है ना। फिर पता ना मैं कौन सी सेवा लूँगा तुझे, जो तेरे मालकिन से कौन सी सेवा लेता हूँ। कभी पूछा है तूने? साहब जी, मैंने देखा है कई बार, कभी कभी तो मालकिन आपके ऊपर चढ़ जाती हैं। हाँ, तू तो मत चढ़ियो मेरे ऊपर। अगर तू मेरे ऊपर चढ़ेगी ना तो पता नहीं मेरा क्या होगा। मैं अगले दिन बचूंगा भी कि नहीं बचूंगा, कुछ पता नहीं है। तो कोई बात नहीं साहब जी, आप मेरे ऊपर चढ़ जाइएगा, मुझे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तूने जो पहले बोला था ना कि तू मेरे ऊपर चढ़ जाएगी, वो आइडिया वैसे ठीक है, क्योंकि मैं तो रोज़ ही तेरी मालकिन के ऊपर चढ़ता हूँ। पर तेरी मालकिन ना बहुत नखरेबाज है। अरे मैं उसको बोलता हूँ कभी ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, सुनती ही नहीं है। पर तू देख, तू कितनी समझदार है। कहने का तो तू एक नौकरानी है, लेकिन शौक तेरे सारे मालिकों वाले हैं। वैसे जो तूने पहले कहा ना, बात तो तेरी सही थी। अगर तू मेरे ऊपर बैठेगी ना तो मुझे अलग ही मज़े आएंगे, क्योंकि तेरी मालकिन को जब भी मैं बोलता हूँ ना कि मेरे ऊपर बैठते हैं तो ना बैठती नहीं है। अरे उसके नखरे इतने हैं, सुनती नहीं है। पढ़ी लिखी ज़्यादा है ना, लेकिन तू देख, तू एक काम वाली होकर भी ना तुझे सब कुछ पता है कि बड़े लोग कैसे करते हैं। तुझे तो ना नौकरानी नहीं होना चाहिए था। अरे साहब जी, अगर मैं आपका कहना नहीं मानूंगी तो फिर मुझे टाइम से पैसे कैसे मिलेंगे और मैं टाइम से अपने घर कैसे जाया करूंगी? क्योंकि आपको तो पता ही है, मालकिन तो हमेशा चिक 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 करती रहती है मेरे ऊपर कि ये काम नहीं करती, वो काम नहीं करती। उनकी नज़र में तो मैं वैसे भी ख़राब हूँ, लेकिन आपकी नज़र में अच्छी हूँ मैं, और थोड़ी और अच्छी बन जाऊँगी। वैसे अगर आज तूने ड्रेस नहीं पहनी होती ना तो तू मेरी नज़रों में भी ख़राब ही थी, क्योंकि इससे पहले मैंने तुझे कभी उस नज़र से देखा ही नहीं। तो साहब जी, अब देख लीजिए ना कैसी लग रही हूँ मैं। वैसे देखा जाए तो यार तू ना कहर ढा रही है, पर आज तूने ये कपड़े पहन कर ना मेरे दिल पर ना राज कर लिया है। सच बता रहा हूँ, तुझे देख के ना मेरे मन में कुछ कुछ होने लगा है। एक पल को तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरी वाइफ है, अगर मैं ज़बरदस्ती कुछ कर देता ना तो शायद तू ना बाद में मुझे ही दोष देती। पर आगे से ना इतनी सुंदर बन के रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? अरे साहब जी, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इतनी सुंदर क्या, मैं तो कुछ भी ना पहनूं आपके लिए। वैसे अगर आप कुछ कर भी देते ना तो भी कोई दिक्कत नहीं था, आपको तो बहुत आसानी से हो जाता, क्योंकि मैंने अंदर से कुछ भी नहीं पहन रखा है, सिर्फ ऊपर से पहना है मैंने बस। अच्छा, तो तुझे पता था कि मैं घर में अकेला हूँ और तेरी मालकिन बाहर जाने वाली है, कहीं तूने इसीलिए तो मुझे रिझाने के लिए तो नहीं पहने ये सब कपड़े? अरे नहीं साहब जी, मुझे ये नहीं पता था कि आप एक बार में मेरे ऊपर लट्टू हो जाएंगे। मुझे तो बस इतना पता था कि मेरे कपड़े गीले हो गए हैं और मेम साहब ने बोला ऐसे पहनने के लिए, तो मैंने पहन लिया। चल कोई बात नहीं, जब भी तुझे मौका मिला करे ना तो पहन लिया कर मालकिन के कपड़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा क्या है, मैं तुझे देख के अपने अरमान पूरे कर लूँगा। और अगर तुझे कोई एतराज़ नहीं है तो चल मेरे कमरे में। हाँ, तुझे मैं पैसे भी दूंगा, टेंशन मत ले, फ्री में कोई काम नहीं कराऊंगा तुझसे। अरे साहब जी, मैं तो तैयार हूँ कब से, और आप जब कहेंगे, जो भी कहेंगे वो मैं सब करूँगी आपके लिए। अच्छा एक बात बता, तेरी शादी वादी तो नहीं हुई ना? कहाँ साहब जी, एक बात बताइए, अगर मेरी शादी होगी तो आपको पहले नहीं पता चल जाता कि मेरी शादी हो चुकी है? मैं तो सारा टाइम यही रहती हूँ। अरे यार आजकल कहाँ पता चलता है, आजकल की लड़कियाँ इतनी फैशन में रहती हैं, इतना मॉडल बन के रहती हैं, सिंदूर मंगलसूत्र ये सब तो पहनती नहीं है, तो पता ही नहीं चलता शादीशुदा है कि कवारी। पर तेरी स्किन देख के तो लग रहा है कि तुझे आज तक किसी ने छुआ भी नहीं है। हाँ साहब जी, ये बात तो है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मुझे किसी ने नहीं छुआ। मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो बेकार है, उससे कुछ होता नहीं है। तभी तो तू इतनी खिली खिली है। अगर तेरा बॉयफ्रेंड कुछ करता ना तो तेरी ना ये स्किन
थोड़ी मुरझा गई होती। लेकिन तू ना एकदम गुलाब के फूल की तरह खिली हुई है। लेकिन साहब जी थोड़ा जल्दी करें क्या सब कुछ, वरना मेम साहब आ जाएंगे। हाँ, ये तूने अच्छी बात याद दिलाई। चला फिर जल्दी चलते हैं। ठीक है। चल।